मैं यहीं रहूँगा, मैं यहीं बदलूँगा और मैं यहीं जीऊँगा। कहीं का रंक बनने से अच्छा कहीं का राजा बनूँगा और मैं यहीं बनूँगा। इंडियन टेलीविज़न के मर्द बहुत अच्छी एक्टिंग गहराई में घुस सकते हैं। पैसे नहीं होते थे, दहीसर टोल नाका पड़ता है बीच में, वो 40-45 रुपए नहीं होते थे देने के लिए। फिर आपको पता ही नहीं होता कि सुबह खाया ही नहीं, काम पे निकल गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। एंड ऑफ कोर्स टीवी के रणवीर सिंह इज विद अस, सुपर एनर्जेटिक टेलीविजन एक्टर। स्वागत है आपका शगुन टेली चक्कर। मुकेश भाई, व्हाट एन इंट्रोडक्शन। बचपन में कभी सोचा था कोई ऐसे बुलाएगा? मज़ा आ रहा है, नाइस। लिविंग द ड्रीम हो रहा है। क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है ना। मुझे बताइए कि हर किरदार को जब आप करते हो, लास्ट इनके शो में हमने देखा ही था, ये एकदम ऑफिसर बन के ही एक्सप्रेशंस देते थे। यहाँ पर क्या आपने इनपुट दिया है, अपना इनपुट जो आप देते हो हर बार, हर सीन को आप पढ़ते हो और फिर आप जब आके डायरेक्टर को कहते हो कि सर मैं ये ऐसे करने का सोच रहा हूँ, क्या कहना है आपका? जी, इंग्लिश है, प्रोफेसर है, तो अब बिल्कुल माहौल बदल रहा था। अब यहाँ पे पुलिस स्टाफ से नहीं इंटरेक्ट बल्कि स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना था, तो अपने ऊपर थोड़ा-सा काम किया है सर, होमवर्क किया है, इंग्लिश पे काम किया है, ताकि ऐसा ना हो कि टीवी का एक सीन लगे, ऐसा लगे कि जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ाने के सीन आए या जितना भी आए, उसमें इन्फॉर्मेशन जाए। तो आई हैव ऑल्सो रिटन व्हाट टू टीच, हाउ मच टू टीच, जो मुझे लगता है कि भारत के बेसिक कोर ऑडियंस जैसे जो ज़ी मासेस को कैटर भी करता है, तो उनके थ्रू बेसिक टेंसेस तो पहुँचा ही दूँगा और जो भी पहुँचाऊँगा तो धीरे-धीरे बातें करूँगा, उनकी मेटाफर्स की करूँगा, पर्सोनिफिकेशन की करूँगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मुझे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनके साथ शेयर करनी है। और क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती थी और एक एक मोल उसका भी चुकाना है कि माँ-बाप ने कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाया, तो शायद आप देखेंगे कि कितना पढ़ा है ये। और हाँ, तो एक्टर ही बनना था तो चल तेरी अंग्रेज़ी देख लेते हैं, अब क्या किया है तूने? तो उनको भी साबित करना है, तो होमवर्क तो है सर। और आपको पता है होमवर्क किया है और मैं थोड़ा काम करने में बिलीव करता हूँ। तो वो करके आया हूँ, तो जब आप सीन में देखेंगे तो वो एक सोफिस्टिकेटेडनेस, वो बच्चों से बात करने का, उनसे उनको कन्वे करने का तरीका, उनको समझाने का तरीका, जितने भी इंग्लिश का लिटरेचर है वो बताने का तरीका, उसके एग्जांपल्स देने का तरीका, इन सब पे काम करके आए हैं। बहुत लोगों से मदद ली है। मेरी एक जागृति माँ है, वो राजस्थान में बड़े-बड़े लोगों को पढ़ाती हैं, इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो उनसे भी पूछा है कि क्या पढ़ा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक हीरो है, बाल बनाएगा, हीरोइन को 4 बातें सुनाएगा और नहीं, मेहनत है, करेंगे, होमवर्क करके जा रहा हूँ, देख आप फिर आपको शो में दिखाऊँगा। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ है कि शो शुरू होता है जब, तो एनर्जी अलग होती है और कुछ एपिसोड्स के बाद ना एनर्जी अलग दिखने लगती है। और कई बार ऐसा हुआ है कि एक्टर्स से जब हम इस बारे में बात करते हैं तो ये होता है कि अरे वही तो करना है, रोज आना है, वो करना है, ठीक है। पर व्हेन इट कम्स टू यू एंड फ्यू एक्टर्स ऑन टीवी, ठीक है, वो ये चीज़ नहीं होती है। सो वेयर यू गेट दिस एनर्जी कि क्या हो गया, वही करना है, आज भी कुछ अलग नया दूंगा, ये कहाँ से आता है? सर, आई हैव अ लॉट ऑफ क्रिएटिव जूसेस फ्लोइंग। मैं यहाँ भी बैठा हूँ ना, मेरे को आसपास की 27 चीज़ें दिख रही हैं और मेरा दिमाग वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, वो भी चीज़ है, वो भी चीज़ है। तो कितनी मैं ज़िंदगी समेट के उस सीन में पिरो के आपके जितना पास ले आऊँ, आपको लगे यार ये टीचर हमारा ऐसा होता तो इंग्लिश कितनी जल्दी सीख जाते। ये टीचर समझाता कितना अच्छा है, या कभी ऐसा लगा कि टीचर से शायद कभी ऐसा भी लगता होगा कि टीचर से शायद बात नहीं कर सकते, ये वाली बात नहीं कह सकते उन्हें, अपने कैसे बताऊँ कि मुझे समझ में नहीं आया। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें, प्रॉब्लम जिससे जनता रिलेट करे, जो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनको अपने लेक्चरर या प्रोफ़ेसर से कहने में झिझक होती हो या क्या उन्हें अच्छा लगता होगा, ये सब थॉट प्रोसेस लेकर फिर मैं इसको पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ। और सर जब बिल्कुल ही ज़मीन पे लग के मिलता है ना आपको काम, तो आपको पता है कि नीचे लगेंगे तो तवा कितना गर्म है, तो आप कभी उस तवे पे वापस आना नहीं चाहते, क्योंकि आप उस तवे पे बहुत दिन भूनते रहे हैं अपने आप को और आपको काम नहीं मिल रहा था और बाकी लोगों को काम मिल रहा था और लोग कह रहे थे आप हीरो नहीं बन सकते। तो एक बार प्रूव करने से ये प्रूव नहीं होने वाला है। और आई एम नॉट अ मैन हु रन्स ऑन प्रीवियस अचीवमेंट्स। व्हाट इज़ डन हैज़ बीन डन, इट्स बीन कैप्चर्ड, इट विल बी केप्ट फॉर लाइफ। जिसको देखना होगा कि शायद जब 40-45 साल का होगा तो लोग पीछे जाके देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि शगुन ने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। लेकिन जैसे ही वो काम ख़त्म हो जाए, उसके बलबूते पे अपने आप को ज़्यादा वो समझने की ज़रूरत नहीं है। वापस ग्राउंड ज़ीरो पे आएँ, फिर मेहनत शुरू करें, फिर कर्म करें, मेक बिगर मूव्स। इट्स नॉट लाइक मेकिंग वन बिग मूव एंड जस्ट कि हाँ, हो गया मेरी ज़िंदगी में। कीप मेकिंग मूव्स, यू विल ऑलवेज़ कीप गेटिंग इन बेटर प्लेसेस इन लाइफ। एक बात जो मुझे बतानी है वो ये कि इज दिस इज योर कमिंग बैक ऑन जी टीवी।
और मैं बहुत प्राउडली ये कहना चाहूँगा उन लोगों को जिनको नहीं पता है कि जब लास्ट ये जी टीवी पर थे ना, तो ये किरदार में थे, आज ये शो अपने कंधे पर चला रहे हैं एंड दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एन अचीवमेंट। जी जी मुझे याद है एक शो आता था तुझसे है राब्ता, जिसमें रीम शेख हीरोइन थी, सहवान हीरो थे। और बड़ी जाहिर सी बात है, एक सिस्टम होता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैम मुझे भी बेस्ट, मैं सोनाली जाफ़र हमारी प्रोड्यूसर होती थी और मैं जी पे होता था। और मैंने कहा मैम कैसे होगा कि मैं फर्स्ट रो में बैठूंगा, और कैसे होगा कि मैं परफॉर्म करूंगा, और कैसे होगा कि मुझे हीरो ले लेंगी आप, कैसे, या कोई मुझे हीरो लेगा क्या। तो सोनाली मैम एंड भाई, औरतों का इतना हाथ रहा है ना भाई, इतना हाथ रहा है ना, मुझे बनाने में इतनी औरतों का हाथ लगा है। आपने रश्मि शर्मा से शुरू किया है, फिर आपको दीप्ति गलवानी बड़ो बहू देती हैं, फिर सनी लियोनी के साथ आप स्प्लिट्सविला करते हैं, फिर आप सोनाली जाफर के साथ तुझसे राब्ता करते हैं, फिर आप आके शशि मैम के साथ शुभारंभ करते हैं, फिर शशि मैम के साथ क्यों थे दिल करते हैं, फिर शशि मैम के साथ मीत करते हैं, फिर शशि मैम के साथ थानेदार करते हैं। इतनी औरतों का, और इसके बावजूद इतनी महिलाओं, जब आप बिल्कुल ही एकदम ऐसे घर से आते हैं ना जहाँ पर आप बस पश्चिम एक्सप्रेस में जनरल डब्बे में बैठ के आ गए कि अगर मैं निकला नहीं ना तो घर वाले शायद रोक लें, या मैं वन दैट बिग मूव जो आपको करना पड़ता है। तो फिर जब आप यहाँ पहुँचते हैं और फिर आपको पता ही नहीं होता कि सुबह खाया ही नहीं, काम पे निकल गए, नाश्ते का वक्त है, तो वो जब भी ये सब होता, तो फिर ये जो लेडीज़ हैं, जैसे माँ हैं, हमारी सीनियर कलाकार हैं, जो भी हमारी माँ भाभी बहनें प्ले करती हैं, उन्होंने खाना खिलाया है। इन स्ट्रॉन्ग महिलाओं ने, रश्मि मैम, शशि मैम, सोनाली मैम, इन सब ने काम दिया है। इतना तो इन्होंने एम्पावर किया। मैं तो एक कहानी में सिर्फ सरू को एम्पावर कर रहा हूँ, वो भी एक सीरियल में। तो जब आप कुदरत से बहुत लेते हैं ना, तो एक वक्त आता है कुदरत को वापस देने का, और उस टाइम आप आनाकानी या चालाकी ना करें। जब आपको मदद चाहिए तो किसी ने, कुदरत ने आपको किसी का को आपका जरिया बनाया था, यू हैव टू गिव इट बैक। अब मेरे पास कहीं सेट पे जाने की भी जगह नहीं होती, पैसे नहीं होते थे, दहीसर टोल नाका पड़ता है बीच में, वो 40-45 रुपए नहीं होते थे देने के लिए। और आज मैं मेक श्योर करता हूँ ऐसा कोई ना हो मेरे सेट पे जो जिससे जूझ रहा हो, तो मेरी गाड़ी में चलो भाई, कोई मसला नहीं है। इट हैज़ टाइम दैट आई गिव इट बैक टू यूनिवर्स, सो दैट जब यूनिवर्स को मुझे फिर से ज़रूरत पड़े तो यूनिवर्स फिर शायद मेरी मदद करेगा। डेफिनेटली करेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। मुझे ये पूछना है कि कई बार ऐसा हुआ होगा ना शगुन भाई कि हम जैसे आपने कहा कि बहुत सारी औरतों का हाथ है आपको बनाने में, आपको यहाँ तक पहुँचाने में, लेकिन कई बार ऐसा हुआ होगा जहाँ पर आपके कानों पर ये बात पड़ी होगी कि अरे टीवी टीवी तो औरतों के लिए है, टीवी तो फीमेल ओरिएंटेड है, बट देर आर फ्यू मेल्स हु आर रनिंग देयर हाउसेस, पेइंग देयर बिल। तो क्यों ये सिर्फ लेडीज़ के लिए ओरिएंटेड है, फीमेल्स के लिए बोला जाता है? क्या ये सिर्फ सरू की कहानी है? क्यों इसमें देव भी तो अपना इनपुट दे रहा है ना? ऑफ कोर्स दे रहा है भाई, पर मैं आपको बोलूँगा, मैंने आपको, मैं थोड़ा समझाऊँ, और आपने मेरी मेरी जर्नी देखी है भाई। तो आपने देखा है कि मैं कैसे पिछली बार थानेदार कर रहा था, और बिल्कुल टाइट्यूलर रोल था मेरा, बालम थानेदार, और मेरी कंपनी ही, जो शशि सुमित कंपनी है, हमारी कंपनी है, उन्होंने शो बनाया था। तो जब इस विमेन मीडियम में, जैसे कि सो कॉल्ड विमेन मीडियम कहा जाता है, एक तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट देने ये तो बहुत स्पेसिफिकली आया हूँ कि हम मर्द अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। इंडियन टेलीविजन के मर्द बहुत अच्छी एक्टिंग, गहराई में घुस सकते हैं, और हम आपको अपनी कलाकारी पर रोक सकते हैं। पहली बात तो ये स्टेटमेंट देने आया हूँ। सब लोग कह रहे हैं कि ये विमेन मीडियम है, विमेन मीडियम है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि विमेन मीडियम है तो ये ऐसे ही रहेगा या इसको छोड़ के चले जाएंगे, अब जाते हैं ओटीटी पे काम करेंगे या फिल्मों में काम करेंगे। मैं यहीं रहूँगा, मैं यहीं बदलूंगा, और मैं यहीं जीऊँगा। कहीं का रंक बनने से अच्छा कहीं का राजा बनूंगा, और मैं यहीं बनूंगा भाई, और मैं आप लोगों के सामने बनूंगा। और आप लोग सब मेरे साथ खड़े होंगे जब हम सब इस टीवी को उस डायमेंशन में लेकर जाएंगे, और somebody has to work on it, and it will take a period of time for it to happen. And I wanted to also strike the balance from doing the titular role on Thanedar. Now I'm not doing a titular role on Saru. I could have taken a titular role, but then अगर मेरे को एज अ मर्द मौका मिला थानेदार में टू शो, तो आई वॉन्ट टू कम बैक एंड गिव मोहा का चांस नाउ। और मैं चाहता हूँ कि अगली बार नए लड़कों के साथ भी ऐसा हो, उनको मौका मिले, और फिर वो किसी को, मतलब आप समझ रहे, जब एक शो पे जो सरू की कहानी, उस पर शगुन भी कहते हैं कि मैं कर लूंगा, तो एक पावर भी मिलती है। फिर आपकी कास्ट बदलती है, ठीक है कि ठीक है तू चल ना आगे, जरूरी थोड़ी ना कि मैं ही आगे से लीड करूंगा, तू चल आगे, फिर जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे आगे आने देना। तो दिस इज हाउ आई वांट टू स्ट्राइक अ बैलेंस, एंड दिस वाज वेरी कॉन्शियसली डन, that I want to empower now. I got my bit from थानेदार, I got a lot of respect from इंडियन पुलिस, द डिफेंस सर्विसेज। भाई जहाँ जाता हूँ फाटक खोल देते थे, बोलते अरे वीर साहब आए जाओ दे, क्या मांगोगे इससे ज़्यादा भाई, मेरी गाड़ी, अरे वीर साहब।
किस भाई मैं कौन हूँ भाई, कहाँ इतनी काम से वफा की तो कहाँ लाके बिठा दिया है। तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, इससे क्या पता इससे अगली कहानी इतनी बड़ी हो जिसमें सिर्फ मैं हूँ, पर ज़रूरी नहीं है, सब मिक्स एंड मैच। क्या पता था थानेदार चलेगा या पता था मीत चलेगा, हाथ डाला तो हुआ ना। तो ऐसे ही सरू कर रहे हैं और सरू में मोहक को आगे खींचना है। वाई नॉट बिकम ए एग्जाम्पल कि यार हौसला हो तो वेद बिरला या शगुन जैसा हौसला हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं अव्वल पे ही शाइन करना है, सेकंड नंबर पे भी शाइन करना है ना। अगर बच्चन साहब हैं तो धर्मेंद्र साहब भी तो है ना, तो शत्रुघ्न साहब भी तो थे ना, देव साहब भी तो है ना। तो क्या एक ही आदमी शाइन करेगा? नहीं, आप आपकी कहानी है, आप चलो, मैं आपका इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जनता कहेगी कि यार काश वेद जैसा एक आदमी हमारे घर पे भी होता। ठीक है सरू की कहानी है, लेकिन वेद जैसा आदमी वो मैं वहां ले आऊंगा। मेरे को सीन दे दो, मैं कर दूंगा। ऐसे जरूरी नहीं है मेरी ही कहानी होगी तो ही मैं काम करूंगा, वो ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। आखिरी बार जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि तैयारी में मैं एक्टिंग की तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल तैयारी की बात कर रहा हूँ। थानेदार में एक अलग फिजिक था, यहाँ एक अलग फिजिक दिख रहा है, यहाँ ड्रेसिंग अलग होगा, आउटफिट अलग होगा। बहुत सारे एक्टर्स से मैंने बात किया जिनका कहना है कि हम जब कॉस्ट्यूम में आते हैं हम उसकी पूजा करते हैं क्योंकि वो हमें वो महसूस कराता है। किरदार को निभाने का ये देता है। और मैं जानता हूँ आप अपने कॉस्ट्यूम्स को लेके कितने पर्टिकुलर हो। यहाँ पे आपका कितना इनपुट था इस कॉस्ट्यूम में, क्योंकि एक प्रोफेसर है तो आपने अपने किस प्रोफेसर को देखा था कि ऐसा कुछ होगा तो मज़ा आएगा? भाई बिल्कुल ही स्क्रैच से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अपनी पढ़ाई लिखाई को टटोलने वाला हूँ इस शो में, ठीक है। और देखना चाह रहा हूँ कि मैं खुद क्या करूँगा इसका। और जहाँ तक बात है कि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, वो तो ज़रूरी था क्योंकि आप एसीपी नहीं हैं, आप स्टाफ से डील नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप बच्चों से डील कर रहे हैं। आप उनको अंग्रेज़ी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ज़िंदगी में कुछ ज्ञान सूत्र कंज्यूम करने पे महसूस वो कर रहे हैं। तो वो था। और जैसे माहौल बदलेगा, किरदार बदलेगा। कभी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, कभी कम मेहनत लगेगी, बट इंडस्ट्री में, मार्केट में, कर्म में रहते रहते करते रहना, बढ़ते रहेंगे, होता रहेगा। और जब आप काम से प्यार करते हो तो मुश्किल ना थानेदार में था, ना यहाँ होगा और ना आगे कभी होगा, अगर ऊपर वाला मेहरबान रहा तो। कैसा लगा सर टेली चक्कर से बातचीत? I always love talking to Telly Chakkar and I love you bhai, you know that. You will always be the special one because जैसे मैं एक स्टेटमेंट इस इंडस्ट्री में काम के वाया कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे मैं देखता हूँ आप भी अपना होमवर्क करके आते हैं। एक एक्टर ने कहाँ पर क्या ट्रांजिशन किया, क्या बदलाव किया, कहाँ वो घुसा, ये आपको मालूम होता है। और ऐसे फिर जर्नलिस्ट और ऐसी टीम से बात करने में बड़ा मज़ा आता है जिन्होंने आपका काम देखा हो, और ना सिर्फ वो आपके साथ बैठ के सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट पे आए और एक प्रोजेक्ट की बात करें। तो फिर ओवरऑल ग्राफ की जब बात होती है तो बड़ा सुकून महसूस होता है, क्योंकि पिछले में भी आप इसके हिस्सा थे और अब भी आप इसका हिस्सा रहेंगे और आगे भी इंशाल्लाह। हमेशा रहूँगा। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।